नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RWS क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी जिला दर्शन 41 जिलों का राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने अब तक लगभग आधा जो जिला दर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों, बीकानेर संभाग की ओर अग्रसर होंगे। बीकानेर संभाग में आज की क्लास में हम बीकानेर जिले के बारे में जानेंगे। तो साथियों, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। डेली करंट अफेयर्स के जो टॉप 5 प्रश्न आपको दिए जाते हैं उनको ज़रूर देखा करें, वहाँ से आपके जो है करंट कवर करवाई जा रही है। तो ये 2 सीरीज चल रही है अपने चैनल पर अभी, राजस्थान जिला दर्शन और डेली करंट अफेयर्स, जो कि सदाबहार है, जो हमेशा चलती रहेगी आपके लिए, बस आपका सपोर्ट बना रहे। ठीक है, तो उसमें महत्वपूर्ण 5 प्रश्न दिए जाते हैं डेली आपको, और उन प्रश्नों से आप देखेंगे पिछली प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुई है पिछली, उन सभी में प्रश्न बने हैं। तो याद रखना है उन सभी को, यानी लगभग महीने के डेली करंट अफेयर्स के हिसाब से देखें तो आपको 150 प्रश्न समथिंग होते हैं। उन प्रश्नों को मंथली आप याद कर लीजिएगा, डेली याद करें 5 प्रश्न, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 2 सीरीज़ चल रही है। तो जिन साथियों को इंटरेस्ट है कि हाँ भाई हमें कम समय में बेहतर कंटेंट के साथ तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल को, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। RWS क्लासेस आपके लिए लगातार मेहनत करता रहेगा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट गवाए। अपन जो है ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं। अपना एक ही मोटिव है कि विद्यार्थियों के पास एक अच्छा कंटेंट और कम समय में पहुँचे। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दीजिए। अपन करते हैं शुरुआत बीकानेर संभाग में। आप सभी देख पा रहे हैं बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं: बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। अब आपने 50 जिलों का जिला दर्शन पढ़ा, उसमें आपने देखा कि बीकानेर संभाग में साथियों अनूपगढ़ नया जिला जोड़ा गया था। जो माइनर चेंज हुए वो मैं आपको यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। तो एक अनूपगढ़ आपका जिला हट चुका है, तो अब उसको फिर से बीकानेर और गंगानगर का हिस्सा मतलब मिला लिया गया है दोनों में। 50 जिलों में आपने पढ़ा था कौन कौन से ज़िले थे, तो 4 ज़िले ही उस टाइम थे। लेकिन उस वक्त क्या है, एक अपना जो चूरू ज़िला है ये बीकानेर संभाग से हटा दिया गया था। उस वक्त थे आपके अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर और गंगानगर, ये 4 ज़िले थे। लेकिन अभी भी 4 ही ज़िले, अनूपगढ़ की जगह आपका चूरू फिर से आ चुका है। तो बीकानेर संभाग में कौन कौन से हैं? बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। इन 4 जिलों को याद रखेंगे। ये थोड़ा सा चेंज आपके हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं बीकानेर ज़िले की। तो बीकानेर जिला आप देख पा रहे हैं, ये अपना 41 जिलों का राजस्थान का मैप है, आपको दिख रहा है। तो इस मैप के माध्यम से आप देखेंगे क्या क्या आपको देखना है, इसके माध्यम से देखिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं साथियों कितने ज़िलों के साथ सीमा बना रहा है बीकानेर ज़िला। पहले तो आपको ये देखना है। तो ये अपना बीकानेर है, रेड रेड आपको दिख रहा है। तो एक तो आपके चूरू के साथ सीमा बना रहा है, इधर हनुमानगढ़ के साथ सीमा बना रहा है, इधर गंगानगर के साथ सीमा बना रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे नागौर के साथ भी सीमा बन रही है, इधर आपके फलौदी के साथ सीमा बन रही है। पहले साथियों जैसलमेर के साथ सीमा बनती थी बीकानेर की 33 जिलों के अनुसार, लेकिन जोधपुर और फलौदी, यानी जोधपुर और जैसलमेर से फलौदी ज़िला बनाया नया, ये वाला फलौदी का एरिया। तो ये अब फलौदी के साथ सीमा बना रहा है, ना कि जैसलमेर के साथ। ये इस तरह के चेंजेस मैप में आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों कितने ज़िलों के साथ सीमा बना रहा है आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 ज़िलों के साथ सीमा बना रहा है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है। और ये जो अपना बीकानेर है ये सबसे कम छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग भी है, याद रखिएगा। इधर पाकिस्तान है, आपको पता है ना, तो पाक के साथ सीमा बना रहा है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। आपने मैप के माध्यम से इसको समझ लिया कि क्या इससे अपन पढ़ने वाले हैं। अब अपने क्लास का फॉर्मेट मैं नए साथियों के लिए बताना चाहूँगा कि पहले अपन बीकानेर ज़िले के मैप के माध्यम से इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन वन लाइनर पॉइंटों के माध्यम से पढ़ेंगे, और फिर अपन जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं लास्ट में। तो पूरी क्लास को लेना सभी,
और जुड़े रहे, पढ़ते रहे इसी प्रकार। कम समय में बेहतर कंटेंट आपको मिल रहा है, तो एक बार इसीलिए आपको जो है क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, मैप देख लिया आपने 41 जिलों का। अब बात करते हैं कुछ पॉइंटों की जो कि बीकानेर ज़िले से है। साथियों, बीकानेर की स्थापना किसने की? तो संस्थापक कौन हो जाएंगे? राव बीका। राव बीका ने बीकानेर के संस्थापक है, इसकी स्थापना की थी साथियों, ठीक है। बात करें कब की थी, तो वैसे बीका आपको पता है ना, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। राव जोधा के 5वें पुत्र थे राव बीका, ठीक है। और इन्होंने जो है 1488 में, अगर सन की बात करें तो 1488 में बीकानेर शहर बसाया था। बात करें किस दिन, हिंदी महीनों के अनुसार अगर देखें तो आखा तीज के दिन जो है बीकानेर शहर बसाया गया था, ठीक है, याद रहेगा। अब बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ दुर्ग यहाँ पर है। राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था जूनागढ़ के किले का। साथियों, अगर आपसे अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक शब्द पे गौर करिएगा, जूनागढ़ का किला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये किला लिखा हुआ है ना, इस पर गौर करिएगा। अगर आपको कुछ किताबों में आपने पढ़ा होगा जूनागढ़ दुर्ग, यानी अगर दुर्ग की बात आए तो दुर्ग में आप ऑप्शन में अगर राय सिंह नहीं आ रहा है तो बीका अगर ऑप्शन में आ रहा है, राव बीका, तो आप बीका को राइट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जूनागढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण राव बीका के द्वारा करवाया गया था, और इसीलिए इसे बीका जी की टेकरी के नाम से भी जाना जाता है ना। लेकिन यहीं पर राय सिंह ने एक नया किला बनवाया था और इसे जूनागढ़ का किला कहा गया था। इसलिए आपको ये इस चीज़ पे जो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है साथियों, कि जूनागढ़ का किला राय सिंह ने बनवाया, जूनागढ़ दुर्ग जो है आपके राव बीका के द्वारा बनवाया गया। तो है एक ही जगह इसी दुर्ग में किला बनवाया था, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी होगी, ठीक है। जूनागढ़ दुर्ग को ज़मीन का जेवर भी कहते हैं, राती घाटी का दुर्ग भी इसको कहते हैं। तो इन उपनामों को भी याद रखिएगा, ज़मीन का जेवर, राती घाटी का दुर्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टेसिटोरी की कर्मस्थली है। बिल्कुल, टेसिटोरी की ये कर्मस्थली कहलाती है बीकानेर संभाग। और यहाँ पर मेन पॉइंट है ये कि कोई नदी नहीं बहती, यहाँ पर कोई नदी नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा कि निम्न में से किस जिले में नदी नहीं बहती, या ऐसा कौन सा जिला जहाँ पर नदी नहीं बहती। तो ये आपके जो है नदी कौन सी नहीं, ये आपके बीकानेर में हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। 33 करोड़ देवी देवता मंदिर है यहाँ पर स्थित है, हैरम गणपति के अनुसार, ठीक है। देवी कुंड सागर यहाँ पर है। बीकानेर राज परिवार के यहाँ पर छतरिया बनी हुई है। ऊन मंडी, मथेरण कला, सुनहरी टेराकोटा यहाँ पर है, देखने को मिलेगी आपको। उस्ता कला की बात करें तो इससे प्रश्न बन चुका है, इम्पोर्टेंट है साथियों। ऊँट की खाल पर स्वर्ण चित्रांकन किया जाता है, उस्ता कला। चलिए, तो उस्ता कला में क्या करते हैं साथियों, ऊँट की जो खाल होती है, यानी ऊँट के बालों पे इस प्रकार से कटिंग की जाती है, स्वर्ण चित्रांकन उस पर किया लग जाता है, ठीक है। इस प्रकार से उनकी काट छाँट की जाती है कि ऐसा लगता है जैसे सोने के से उस पर कोई चित्रांकन किया गया हो, चित्र बनाते हैं, तो ये आपकी उस्ता कला कहती है। कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर है। स्टेट वूलन मिल्स यहाँ पर है। रामपुरिया हवेली ऊँट महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। खारा की बात करें तो सिरेमिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है खारा में। जिप्सम व लिग्नाइट खनिज क्षेत्र भी यहीं पर स्थित है साथियों। अब बढ़ते हैं अपने और महत्वपूर्ण पॉइंटों की ओर, क्या क्या है अपने बीकानेर ज़िले में। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये अपना बीकानेर ज़िला है पूरा। ये बीकानेर के ज़िले के मैप को जो है बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे साथियों कि बीकानेर ज़िले से नेशनल हाईवे कौन कौन से गुजरते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे नेशनल हाईवे दिख रहे हैं, ठीक है। तो सभी को दिखाता हूँ मैं आपको कि एक तो आपका NH 11 यहाँ से गुजरता है, NH 62 यहाँ से गुजरता है, NH 911 यहाँ से गुजरता है, ठीक है। और कौन सा है फिर 11, ये अपना 11 ही है, ठीक है, 62।
11 62 911 और एक आपका 911 ए और गुजरता है साथियों। हाँ, ये आपका ए लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये 911 ए है और ये ओनली 911 है। ये यानी कितने नेशनल हाईवे हो गए? 1 2 3 और 4 नेशनल हाईवे साथियों बीकानेर ज़िले से गुजरते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, नेशनल हाईवे से प्रश्न पूछ लिया जाता है। वही बात करते हैं अब अपन पूगल भेड़ की नस्ल की उत्पत्ति स्थल इसको कहा जाता है गजनेर में। पूगल भेड़ की उत्पत्ति स्थल इसको कहा गया। गजनेर अभ्यारण्य वटवड़ पक्षी और भट्टा पीर और से यहाँ पर लगता है। वहीं अपन बात करें झांझरे में आपके निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जोजोबा प्लांटेशन परियोजना स्थित है। निजी क्षेत्र का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र देश में यहाँ पर आपके रौनेरी में स्थित है ये। ठीक है, यहीं अपन बात करें कोलायत झील के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। महर्षि कपिल की तपोभूमि कपिल मुनि का मेला यहाँ पर लगता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, कोलायत झील पर इनका मेला लगता है। ठीक है, कोलायत झील पर सांख्य दर्शन का प्रणेता है ये कपिल मुनि जी और इनकी तपोस्थली है। ठीक, इस कोलायत झील को साथियों याद रखिएगा बामन घाट झील भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर लीजिएगा या फिर लिख लीजिए कहीं कि बामन घाट झील कोलायत झील को ही कहते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन महर्षि कपिल मुनि का जो मेला ये लगता है। ठीक है, चलिए बरसिंगसर ताप परियोजना यहाँ पर है साथियों। ये जो सर है, ये पीछे सर लगा हुआ है, आप देखेंगे बीकानेर गंगानगर इधर ज़्यादातर बीकानेर संभाग में आप देखेंगे ज़्यादातर स्थानों के पीछे सर लगाया हुआ है। तो ये सर किस वजह से लगता है, ये किस कारण से सर लगाया गया, ये प्रश्न बना है अभी आपके जो है 22 फरवरी को आपका राजस्थान जेईई का पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न बना था। तो इसका कारण ये था कि जहाँ पर जल अधिक पाया जाता है, जल जहाँ पर पाया जाता है, वाटर की उपलब्धता पर इनके स्थानों के वहाँ पर सर लगाया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सर से प्रश्न भी बन चुका है कि सर क्यों किस कारण से लगाया जाता है। तो ये जल की उपलब्धता के कारण ये सर लगाया जाता है। ठीक है, चलिए जैसे बरसिंह सर है ना, ऐसे बहुत स्थान आपको देखने को मिलेंगे जिनके पीछे कतरिया सर, ये देखिए। तो ये सर क्यों लगाया जाता है, ये जल की उपलब्धता के कारण लगाया जाता है। ठीक है, यही बात करें देशनौक, कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। करणी माता का मंदिर है। मेला बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है और चन्नई चेरी मेला यहाँ पर लगता है साथियों करणी माता जो कि चूहे के मंदिर के रूप में इनका प्रसिद्ध है। करणी माता चारण समाज की कुलदेवी है और इनके मंदिरों में हजारों की संख्या में आप देखेंगे चूहे पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है ये आप कमेंट में बताइए। इन करणी माता के मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, बताइए कमेंट। जी बिल्कुल, कावा कहा जाता है उन्हें क्या कहते हैं, कावा कहते हैं साथियों। और करणी माता का जो मंदिर है, इस मंदिर को क्या कहा जाता है, तो मंदिर को कहा जाता है मठ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, बाकी अपन वन लाइनर में भी इन चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, यही बात करते हैं मुकाम की, तो गुरु जाम्बेश्वर की तपोस्थली बिश्नोई संप्रदाय। जाम्बेश्वर मेला वर्ष में 2 बार लगता है यहाँ पर। चलिए यहीं आप देखेंगे पलाना में आपके लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजना, जो कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट है, यहाँ पर पाया जाता है। यहीं आप देखेंगे जौहड़बीड़ बीकानेर में केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र, राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र भी जौहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। जसनाती संप्रदाय का उत्पत्ति स्थल कतरियासर हो जाएगा, जसनाती संप्रदाय का उत्पत्ति स्थल। इस संप्रदाय के लोग साथियों अग्नि नृत्य करते हैं। जसनाथ संप्रदाय के जो लोग हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं, तो वो अग्नि नृत्य करते हैं, याद रखिएगा। जसनाथ जी ने 36 नियमों का पालन करने के जो है 36 नियम दिए थे कि इन नियमों का आपको पालन करना है उपदेशों के माध्यम से, है ना। तो इस प्रकार के पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। तो इससे जसनाथ जी से क्या याद रखेंगे आप, अग्नि नृत्य ये
कि मतलब अग्नि नृत्य इनके जो संप्रदाय के लोग हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक है। खारे पानी की झील आपके लूणकरणसर झील यहीं पर स्थित है। ठीक है, नदी नहीं है यहाँ पर लेकिन झील बहुत है। राजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित दुर्ग लालगढ़ यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो ये अपने जो प्रमुख पॉइंट होते हैं वो अपन ने देखे। अब अपन थोड़ा डीपली देखेंगे वन लाइनर के बेस में। ठीक है, उसके बाद में अपनी क्लास जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आएगी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने के बाद में आप कमेंट में उन सब का जवाब देंगे। प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो उनका जवाब देने के बाद आपकी क्लास कंप्लीट होती है और क्लास में जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद करवाया जाएगा। चिंता मत करिए, आ जाइए, क्लास को पूरी लेना है, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अब बीकानेर जिले में उपखंडों की। तो 9 उपखंड हैं: बीकानेर, नोखा, कौलायत, श्री डूंगरगढ़, लूणकरणसर, छत्तरगढ़, बज्जू, खाजूवाला और पूगल। बात करें तहसीलों की तो 11 तहसीलें हैं साथियों। कौन कौन सी? बीकानेर, नोखा, जसरासर, पूगल, श्री डूंगरगढ़, कौलायत, हंदा, लूणकरणसर, वज्जू, खाजूवाला और छत्तरगढ़। जैसा कि हम देख के आए हैं, बीकानेर जिले की सीमा 5 जिलों के साथ लगती है: गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और फलौदी के साथ, जो अपन ने मैप में देखा था। बीकानेर का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं तो 27 डिग्री 11 मिनट से 29 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश है। वहीं देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 71 डिग्री 54 मिनट से 74 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर है साथियों। बीकानेर के क्षेत्रफल की बात करें तो बीकानेर का क्षेत्रफल कितना है साथियों? बीकानेर का क्षेत्रफल है 30,247.90 वर्ग किलोमीटर। 30,247 टुकड़ों में अगर इस प्रकार से याद रखेंगे तो अच्छा रहता है, टुकड़ों में भी याद रखिएगा। ठीक है, कोई क्षेत्रफल वगैरह आप याद करें, जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था 34/39 यानी 34/39.74 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से 30,247 याद रखिएगा। ठीक है, बीकानेर राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा शहर है। जोधपुर व जैसलमेर से फलौदी जिला बनने के बाद अब बीकानेर की सीमा जैसलमेर से नहीं लगती है साथियों, जो हम मैप के माध्यम से देख चुके हैं। सीकर संभाग निरस्त करने के बाद चूरू को वापस बीकानेर संभाग में शामिल कर लिया गया है। बीकानेर जिले से NH 11, 62, 911 और 911A गुजरते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग है यह संभाग राजस्थान में सबसे कम छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग भी है, याद रखेंगे। यहीं अपन बात करें, यह संभाग राजस्थान में न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। न्यूनतम यानी कि बहुत ही कम, यानी कि अपन कह सकते हैं कि कोई नदी नहीं है। ठीक है, राव बीका की बात करें जो कि संस्थापक हैं। 1465 से 1504 में राव जोधा का 5वां पुत्र थे। बीकानेर राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है। 1472 ईस्वी में कौड़म देसर में बीका का राज्याभिषेक हुआ था। यह आपने हिस्ट्री में पढ़ा है। अब वहीं बात करें राव लूणकरण की तो 1505 से लेकर 1526 तक ये रहे। राव बीका के पुत्र थे जो कि दानी शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। दानी शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है, याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, ये लाइन इम्पोर्टेंट रहेगी कि कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है, तो आपको याद रखना है किसे कहा गया है, लूणकरण को कहा गया है। ठीक है, कलयुग का कर्ण कहा गया है। चलिए, राव कल्याणमल बीकानेर का प्रथम राजा था जिसने नागौर दरबार में भाग लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। नागौर दरबार कब लगाया था बताइए, कमेंट में लिखिए। नागौर दरबार अकबर ने कब लगाया था। वही बात करते हैं, कल्याणमल ने ग्रीसुमेल युद्ध के समय शेरशाह सूरी का साथ दिया था साथियों। ग्रीसुमेल का युद्ध कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 4 जनवरी, याद रखिएगा 4 जनवरी कब? 1544 में। 1544 में आपके ग्रीसुमेल का युद्ध का हुआ था, जिसे और क्या कहा जाता है तो जैतारण का युद्ध भी इसे कहा जाता है। जैतारण कहाँ? पाली में। ठीक है, किन किन के मध्य हुआ था तो शेरशाह सूरी जो कि अफगान का शासक था,
और मालदेव के मध्य हुआ था। वैसे मालदेव ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। मालदेव के सेनापति थे जेता और कुपा, इन्होंने युद्ध किया था, भयंकर युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के जीतने के बाद में अपने जो शेरशाह सूरी है उसने एक शब्द कहा था, कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। शेरशाह सूरी का ये शब्द था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। तो इस प्रकार से आपने ये हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अब बात बढ़ते हैं आगे अपने जिला दर्शन की ओर। पृथ्वीराज राठौर कल्याणमल के पुत्र थे, अकबर के दरबारी कवि थे और साहित्य में पीतल के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने डिंगल में बैली किशन रुक्मणी की रचना करी। इम्पोर्टेंट हो जाएगी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। डिंगल भाषा में बैली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज राठौर ने की थी साथियों। इनको डिंगल का हेरोस कहा जाता है। अकबर ने पृथ्वीराज राठौर को गागरोन दुर्ग की जो जागीर है वो जागीर में दिया था, गागरोन दुर्ग। ठीक है, तो यहाँ से आपको इन दोनों पॉइंटों को याद रखना है साथियों। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि डिंगल का हेरोस और बैली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज राठौर याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 तक शासन करते हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह की राजपुताने का कर्ण कहा था। तो राजपुताने का कर्ण कौन हो जाएगा? राजपुताने का कर्ण कौन हो जाएगा साथियों? राजपुताने का कर्ण आपके महाराजा राय सिंह हो जाएंगे। जबकि कलयुग का कर्ण कौन पढ़ा था अपन ने? कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? तो लूण कर्ण को कहा गया है, राव लूण कर्ण को, जिनका शासन रहता है 1505 से 1526 तक। ठीक है, जो कि राव बीका के पुत्र थे। लूणकरण के बाद में हमने कल्याणमल पढ़ा, फिर हमने पृथ्वीराज राठौर पढ़ा। पृथ्वीराज राठौर से हमने याद किया क्या? बैली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ और डिंगल का हेरोस कहा जाता है इसे। ठीक है, उसके बाद में अपन किस पे आए? उसके बाद में अपन राय सिंह, जो कि राजपुताने का कर्ण कहा जाता है जिन्हें। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नामाला नामक ग्रंथों की रचना की थी साथियों। महाराजा करण सिंह की बात करें तो 1631 से 1669 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। औरंगजेब ने करण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने करण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी। औरंगजेब ने करण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी। 3 बार क्यों बोला मैंने? ताकि तीनों बार आप मेरे साथ भी दोहराए और याद करें। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो जैसे मैं 3 बार पढ़ रहा हूँ ना शब्दों को, तो 3 बार आपको भी पढ़ने हैं। समझ आई बात? चलिए, करण सिंह ने अटक से कटक तक चलाए गए औरंगजेब के अभियान को विफल किया था साथियों। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। साथियों वहीं बात करते हैं महाराजा अनूप सिंह के बारे में। तो 1669 से 1698 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ये साथियों आपका रिवीजन हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है। आपने हिस्ट्री पढ़ी, कल्चर पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, तो उन सभी का जो है मिक्स रिवीजन है एक प्रकार से जिला दर्शन। ठीक है, चलिए, तो महाराजा अनूप सिंह करण सिंह के पुत्र थे साथियों। इनका काल बीकानेरी चित्रकला का स्वर्ण काल था। बीकानेर में पुस्तक कला का सर्वाधिक विकास इन्हीं के समय हुआ था। बात करें महाराजा गंगा सिंह की, 1887 से 1943 तक शासन रहा। 1899 ईस्वी में इनके समय बीकानेर में छप्पनिया का काल पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध के समय गंगा सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1919 में वर्साय की संधि में भाग लेने हेतु पेरिस गए थे। 1921 ईस्वी के नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर भी ये रहे। एकमात्र राजस्थानी राजा जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इस लाइन को याद रखेंगे आप। एकमात्र राजस्थान के एकमात्र राजा थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था, गंगा सिंह। गंगा सिंह ने साथियों द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी अंग्रेजों का साथ दिया था। वही बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की, तो 1936 में मगाराम बेद के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। लक्ष्मी देवी आचार्य के द्वारा 1937 में कोलकाता में भी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो इसको 2 तरीके से आप याद रख सकते हैं कि 1936 में मगाराम बेद के द्वारा, और कोलकाता की बात करें, कोलकाता में भी बीकानेर की प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, वो आपके लक्ष्मी देवी आचार्य के द्वारा 1937 में हुई थी।
लूणकरणसर खारे पानी की झील है। यहीं पर मूंगफली उत्पादन के लिए लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेगा, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है तो बीकानेर के लूणकरणसर को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है यहाँ पर। ठीक है। कतरियासर जसनाती संप्रदाय का उत्पत्ति स्थल है। दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर की जागीर प्रदान की थी साथियों। वही बात करें प्लाना बरसिंगसर की, तो लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजना यहाँ पर स्थित है। ये सर का फॉर्मेट आपको समझ आ गया ना, पीछे सर लगा है, इसका मतलब यहाँ पर पानी की उपलब्धता अधिक थी। कोलायत सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल की तपोभूमि कोलायत झील हो जाएगी। कोलायत झील को आप सभी को मैंने बताया था, और इसका अपना क्या हो जाएगा, तो बामन घाट झील भी इसको कहते हैं। ठीक है। कपिल मुनि कौन थे? तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे और इनका मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है। चलिए, मुकाम यानी नौखा गुरु जाम्बेश्वर की तपोस्थली विष्णु संप्रदाय के थे, संबंध रखते थे। वीर बिग्गा जी की बात करें तो जाखड़ समाज के कुल देवता है। इनका जन्म रीडी गांव श्री डूंगरगढ़ में हुआ था। वही बात करें रम्मत की, तो लोकनाइट रम्मत का आयोजन साथियों बीकानेर में पाटों पर किया जाता है। बीकानेर में आचार्यों का चौक रम्मतों हेतु प्रसिद्ध है। मथेरना कला जैन समुदाय से संबंधित मथेरना कला में भित्ति चित्रण किया जाता है। वहीं अपन बात करें अल्लाह जिलाबाई की, इम्पोर्टेंट है अल्लाह जिलाबाई, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है। इनको राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है अल्लाह जिलाबाई। केसरिया बालम आओ ने पधारो हमारे देश, ये गीत इन्होंने ही गाया था। ठीक है। मांड गायिका में इन्होंने जो है प्रसिद्धि प्राप्त की। वहीं बात करते हैं अपन गौरीबाई की, तो प्रसिद्ध मांड गायिका है ये भी। 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। वहीं बात करें सौथी की, तो इसे कालीबंगा प्रथम कहते हैं। कालीबंगा प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है? सौथी को जाना जाता है। हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल यहाँ पर मिले हैं। चलिए, यही बात करते हैं रानेरे की, तो लिग्नाइट आधारित देश की जो निजी क्षेत्र का प्रथम बिजली उत्पादन संयंत्र है यहाँ पर स्थित है साथियों। ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने आगे। चलिए, क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना साथियों, और पूरी लेना, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं है, तो आपके हर एग्ज़ाम में ये काम आने वाली चीज़ें हैं, तो क्लास को पूरी देखना। ठीक है। और बाद में जब आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनके जवाब भी आपको देने होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे। बिसरासर देश की सबसे बड़ी जिप्सम उत्पादन कंपनी यहाँ पर स्थित है। बीकानेर जिले में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी स्थित है साथियों। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में ही है। बात करें जामसर की, तो जिप्सम की सबसे बड़ी खान यहाँ पर स्थित है। 15वीं शताब्दी से पूर्व बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था साथियों। उपनामों की बात करें राती घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। ऊन का घर कहा जाता है, ऊँटों का देश कहा जाता है। जांगल प्रदेश जो है प्राचीन नाम इसका था। तो उपनामों से प्रश्न बनते हैं, तो हर जिले के मैंने आपको उपनाम बताए हैं, याद रखना है उनको। ठीक है। और शुभंकर भी याद रखना है हर जिले का आपको। तो बीकानेर जिले का शुभंकर क्या हो जाएगा? वड हो जाएगा, रेत का तीतर जैसे कहते हैं। करणी माता का मंदिर यहीं देशनोक बीकानेर में है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। करणी माता के मंदिर में चूहों के लिए प्रसिद्ध है और इन चूहों को कावा कहा जाता है। इस मंदिर को मठ कहा जाता है। यह मंदिर टेम्पल ऑफ रैट्स के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये नया शब्द है टेम्पल ऑफ रैट्स, क्योंकि अपन ने ये चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ। कावा कहा जाता है चूहों को, मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता चूहों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। लेकिन ये शब्द भी आपको याद रखना है कि टेम्पल ऑफ रैट्स के नाम से, रैट्स मतलब आपके चूहा हो जाएगा। ठीक है। प्रतिवर्ष चूहा चैत्र एवं आश्विन नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है। ठीक है। या फिर आपको यहाँ पर देखने को क्या मिल सकता है,
टेम्पल ऑफ रेड्स है, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। चूहों का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो चूहों का मंदिर भी आपके किसे कहा जाएगा, करणी माता के मंदिर को कहा जाएगा, देशनोक में स्थित है। बात करें श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर की, यह मंदिर संगमरमर और लाल पत्थर से बना हुआ है, जिसका निर्माण राव लूणकरण के द्वारा करवाया गया। जैन मंदिर भांडासाह के जैन मंदिर आप सभी को पता है, जिसका निर्माण राव लूणकरण के समय भांडासाह नामक व्यक्ति के द्वारा करवाया गया। और इस मंदिर की नींव में देसी घी का प्रयोग किया गया, याद रखिएगा, नींव में देसी घी का प्रयोग किया गया था साथियों। भांडासर के जैन मंदिर में साथियों सुमति नाथ जी की जो खड़गासन मूर्ति स्थित है, और ये आपको पता ही है कि इसकी जो नींव है उसमें पानी की जगह घी का, देसी घी का इस्तेमाल किया गया था। एक और पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा कि भांडासर के जैन मंदिर को त्रिलोक के दीपक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? त्रिलोक के दीपक के नाम से जाना जाता है, त्रिलोक के दीपक, याद रखिएगा, त्रिलोक के दीपक। ठीक है, चलिए जूनागढ़ दुर्ग की बात करें तो निर्माण महाराजा राय सिंह के द्वारा अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में 1593 ईस्वी में करवाया गया। इस दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें तो यहाँ पर गज मंदिर है, फूल महल है, चंद्र महल है, छत्र महल, अनूप संग्रहालय, रतन निवास, रामसर तालाब आदि स्थित है साथियों। किले की वास्तुकला गुजराती व मुगल है साथियों। कुछ स्थानों पर राजपूत शैली देखने को मिलती है। इस गढ़ को पहले चिंतामणि दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था साथियों, परंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका नाम क्या रखा गया, जूनागढ़ पड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर जूनागढ़ का किला और जूनागढ़ दुर्ग में मैंने आपको अंतर बताया था ना, तो उस हिसाब से इसका जूनागढ़ नाम पड़ा। ठीक है, और अगर बात करें तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखने हैं, यहाँ से आपको एक तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, लिख लीजिए। राजस्थान में पहली बार लिफ्ट इसी दुर्ग में लगाई गई थी। राजस्थान पहली बार लिफ्ट कहाँ लगाई गई, तो आपके जूनागढ़ दुर्ग में लगाई गई। यहीं आप देखेंगे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जयमल और फत्ता की मूर्तियाँ भी लगी हुई है। कहाँ पर लगी हुई है, तो सूरजपोल जो दुर्ग है इसमें, मतलब जूनागढ़ दुर्ग में सूरजपोल गेट द्वार पर जो है जयमल और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियाँ लगी हुई है। जयमल और फत्ता कौन थे, ये आपको याद होना चाहिए, उदय सिंह, यानी कि अकबर और उदय सिंह के साथ जो 1567वां 1567 में जो आपका साका हुआ था ना चित्तौड़ का, तीसरे नंबर का, तो उस वक्त जयमल और फत्ता सिसोदिया और एक वीर कलाजी राठौड़, इन्होंने युद्ध किया था अकबर की सेना के साथ, तो ये वही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पॉइंटों को रिलेट करना है। गजनेर पैलेस एवं झील की बात करें तो 1784 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा गज सिंह ने झील के किनारे गजनेर पैलेस बनवाया था साथियों। वहीं लालगढ़ पैलेस एवं म्यूजियम की बात करें तो निर्माण करवाया महाराजा गंगा सिंह ने 1902 में करवाया, अपने पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। डिजाइन की बात करें तो सैमुअल जैकब के द्वारा डिजाइन दिया गया, और इसकी वास्तुकला यूरोपीय, मुगल और राजपूती तीन प्रकार से आपकी मिक्स थी। ठीक है, श्री करणी माता पनोरमा बीकानेर में ही है। आपके मुकाम तालाब की बात करें तो मुकाम तालाब यहाँ बिश्नोई संप्रदाय के प्रधान पीठ स्थित है, जो कि बीकानेर की नौखा तहसील में स्थित है। यहाँ गुरु जम्बेश्वर जी महाराज का समाधि स्थल है, और ये वर्ष में 2 बार यहाँ पर मेला लगता है साथियों, फाल्गुन और अश्विन अमावस्या को मेला लगता है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए बस थोड़ी सी और बची है साथियों, उसके बाद में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाएंगे, तो क्लास को पूरा कंप्लीट करना। ठीक है, बात करते हैं कतरियासर गांव बीकानेर की, तो यहाँ जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है, और यहाँ पर अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा। राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जौहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है, जिसकी स्थापना साथियों 1984 में होती है। वर्ष 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कर दिया गया था। तो इसका नाम कब बदला गया, 1995 में राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। बालक साइकिलिंग अकादमी बीकानेर में है साथियों। उर्मूल डेयरी, उर्मूल ट्रस्ट
कहे या उर्मोल डेयरी कहे, इसकी स्थापना 1983 में राजस्थान सहकारी दूध संघ लिमिटेड के द्वारा बीकानेर में की गई। यह भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। याद रखिएगा, उर्मोल डेयरी भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर में है, जिसकी स्थापना होती है 1983 में। मासिक पत्रिका यहाँ से जागती ज्योत चलाई जाती थी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थापना की बात करें तो वर्ष 1955 को जयपुर में इसकी स्थापना की गई, लेकिन वर्ष 1960 में इसका स्थानांतरण बीकानेर में कर दिया गया और इसके द्वारा अभिलेख पत्रिका का विमोचन भी किया जाता है। वहीं बात करें शिक्षा विभाग की तो इसकी स्थापना होती है बीकानेर में आपके 1950 में। वर्ष 1997 में प्राथमिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को अलग अलग कर दिया गया था साथियों। राजस्थानी भाषा साहित्य कला और संस्कृति का म्यूजियम बीकानेर में स्थित है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में है और यह एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है। तो याद रखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज कौन सी? अपनी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि बीकानेर में है। नाग मिसाइल के तीसरे वर्जन का परीक्षण भी इसी रेंज में किया गया था साथियों। राजकीय संग्रहालय बीकानेर में स्थित है। उद्घाटन किया महाराजा गंगा सिंह के समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 5 नवंबर 1937 को गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम के नाम से किया गया था इसका उद्घाटन। संग्रहालय एलपी टेसीटोरी के द्वारा निर्मित है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2017 में होती है और इसका कार्यालय करनी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2003 में की गई बीकानेर में। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में, जिसकी स्थापना होती है 2010 में। यहीं आप देखेंगे शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, जो कि बीकानेर में है। राज्य का पहला स्पोर्ट्स स्कूल है शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल। बात करें वहीं खजूर एवं बेर का सर्वाधिक उत्पादन अपने कहाँ से होता है? बीकानेर जिले से होता है साथियों, याद रखना है, खजूर और बेर का सर्वाधिक उत्पादन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने। थोड़ी और बची है अपनी क्लास, तो पूरा कंप्लीट करते हैं साथियों। राज्य में बीकानेर क्षेत्र का चाइना क्ले, बाल किले और फायर किले मिट्टी के ये बनाए जाते हैं, ये प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक तो चाइना किले, बाल किले और फायर किले। राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर देखने के लिए सांचू बीकानेर के टूरिस्ट स्पॉट तैयार किया गया है। सुनहरे टेराकोटा के लिए बीकानेर जिला प्रसिद्ध है, याद रखना है आपको। बीकानेर रियासत में गजशाही और आलमशाही सिक्के प्रचलित थे। बीकानेर में मूंगफली मंडी स्थापित की गई है, यह भी याद रखिएगा। बीकानेर में उगने वाली बुर घास, ये क्या है? घास है। ये बुर घास से आसमान विधि के द्वारा सुगंधित तेल बनाया जाता है। बुर घास से क्या बनाया जाता है? तेल बनाया जाता है साथियों, सुगंधित तेल बनाया जाता है। बीकानेरी भुजिया बीकानेर का प्रसिद्ध है। आप सभी ने बीकानेरी भुजिया बड़े चाव से खाई होगी। बीकाजी फूड्स देश की सबसे बड़ी भुजिया बनाने वाली कंपनी है। वर्ष 2010 में जीआई टैग भी मिला है इसे। वही बात करें जैतून तेल रिफाइनरी, जो कि लूणकरणसर बीकानेर में स्थापित की गई है। बीकानेर में नाल एयरपोर्ट स्थित है साथियों, एयरपोर्ट भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कौन सा एयरपोर्ट, तो नाल एयरपोर्ट। जोहड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व 2008 में स्थापना की गई, राजस्थान का पहला गिद्धों के लिए कंजर्वेशन रिजर्व है। वही बात करें ऊंट महोत्सव साथियों, बीकानेर का प्रसिद्ध है। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य गजनेर बीकानेर में स्थित है। स्टेट वूलन मिल्स बीकानेर जिले में स्थापित है। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जोजोबा प्लांटेशन परियोजना झांझर बीकानेर में स्थापित है साथियों। ये सभी अपने, मुझे पता है आपने जो है मैथ के माध्यम से कहीं ना कहीं पढ़ी है ना, तो उन्हीं पॉइंटों को थोड़ा और डीपली करके आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट प्लाना बीकानेर से प्राप्त होता है। यहीं बात करें पूगल भेड़ की नस्ल की उत्पत्ति स्थल पूगल बीकानेर है। बीकानेर प्रजा परिषद
जिसकी स्थापना 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल के द्वारा की जाती है। उद्देश्य था महाराज के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। बात करें 1857 की क्रांति के समय, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह थे, जिन्होंने 1868 ईस्वी में बीकानेर राज्य पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए सुजानगढ़ में अंग्रेजी एजेंसी की स्थापना की थी साथियों। यहीं आप बात करते हैं जूनागढ़ प्रशस्ति की। तो यह प्रशस्ति बीकानेर दुर्ग के द्वार पर लगी हुई है। इस प्रशस्ति को राय प्रशस्ति भी कहा जाता है। 1594 ईस्वी में यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में बीकानेर शासक राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ किले में उत्कीर्ण करवाई गई थी। यही बात करते हैं कोलायत झील की, जो कि बीकानेर में ही है। बीकानेर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक मास पूर्णिमा को भव्य मेला लगता है साथियों। और इस झील के किनारे जो है आपके क्या होना है, कपिल मुनि का मंदिर भी स्थित है ना। देखिए, इस झील के किनारे कपिल मुनि का मंदिर स्थित है। अनूप सागर बीकानेर में मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बीकानेर के राठौड़ राज परिवार से संबंधित है। ये भारतीय निशानेबाज रहे हैं। यह प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद व्यक्तिगत रजत पदक जीता है साथियों। वही बात करें जसनाथ जी, जिनका जन्म 1482 ईस्वी में विक्रम संवत 1539 में कार्तिक एकादशी को यानी देवउठनी एकादशी को कतरियासर बीकानेर में होता है। हमीर जाट और रूपा दे के घर। इनके पिता का नाम था हमीर जाट और माता थी रूपा दे। कांता खातूरिया, यह राजस्थान लोक सेवा आयोग की पहली महिला सदस्य रह चुकी है, कांता खातूरिया। बिमला कौशिक की बात करें तो इन्हें पानी वाली बहन जी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पानी वाली बहन जी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो बिमला कौशिक जी को जाना जाता है। चलिए अब बात करेंगे अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जो है अपन ने एक एक पॉइंट को अच्छे से याद किया और पढ़ा। ज़्यादा समय नहीं लगाया आपका, लेकिन आपने कंटेंट बहुत पढ़ लिया। ये आप ईमानदारी से सोच के देखिए कि कितना कंटेंट कवर कर लिया आपने। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्टों का जो है रिवीजन किया है इसके माध्यम से। बहुत ही कम समय में आपने रिवीजन किया है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दीजिए। अब बात करेंगे अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। इनका जवाब साथियों आपको कमेंट में देना है सभी को। आज की क्लास साथियों मुझे पता है थोड़ी लंबी हो गई औरों के बजाय, लेकिन देखिए कंटेंट जिसमें जितना होगा उस हिसाब से क्लास छोटी या बड़ी हो सकती है ना। तो चिंता नहीं करनी है और पढ़ते रहना है। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम हुई थी उसमें आया था 2024 में। आपके बताइए किस स्थान पर है? बिल्कुल बीकानेर में है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? CET 10+2 का क्वेश्चन है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है बताइए। हाँ जी बिल्कुल, बीकानेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। बात करें कोलायत झील की, तो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है कोलायत झील बताइए। तो कोलायत झील अभी अपन पढ़ गया है, बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर जिले की किसके साथ सीमा नहीं लगती? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। किसके साथ सीमा नहीं लगती पूछा गया है आपसे। सीमा लगती है नहीं लगती पूछा गया है जी। बताइए, जैसलमेर, नागौर, फलौदी या हनुमानगढ़। इसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था। बिल्कुल सही जवाब देंगे सभी, इसका जवाब देंगे। बताइए किस जिले के साथ सीमा नहीं लगती है? तो पहली बात तो कितने जिलों के साथ सीमा लगती है याद है ना? 5 जिलों के साथ सीमा लगती है। कौन कौन से? श्रीगंगानगर के साथ लगती है, हनुमानगढ़ के साथ लगती है, फलौदी के साथ लगती है, चूरू के साथ लगती है और नागौर के साथ लगती है। तो क्या बचा? ऑप्शन जैसलमेर बचा। पहले जैसलमेर से लगती थी, लेकिन जब से फलौदी जिला बना है आपका
तब से जो है जैसलमेर के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो जैसलमेर की जगह अब फलौदी के साथ सीमा बनाता है अपना बीकानेर जिला। ठीक है, चलिए सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे बताइए। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल, जैमिनी, पतंजलि या कौटिल्य, बताइए। कौन थे सांख्य दर्शन के संस्थापक? बिल्कुल साथियों, कोलायत झील याद है आपको? कोलायत झील, जो कि कोलायत झील पर कपिल मुनि की तपस्थली हमने पढ़ा था। कोलायत झील को बामन घाट की झील भी कहते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है। तो ये कौन थे? कपिल मुनि ही तो थे सांख्य दर्शन के प्रणेता। तो कपिल मुनि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपका कि जागती ज्योत का प्रकाशन होता है। जागती ज्योत का प्रकाशन होता है, तो ये आप कह सकते हैं बीकानेर, इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन ये रहा आपका। तो क्वेश्चन क्या है कि बीकानेर के राठौर शासकों के शमशान घाट को क्या कहते हैं, बताइए। गैटौर, देवकुंड या बांडोली या मंडोर, बताइए। गैटौर तो किसे कहा जाता है? आपके जयपुर वालों को कहा जाता है। तो बीकानेर के राठौर शासकों को शमशान घाट को क्या कहते हैं? देवकुंड कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे, बताइए। भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे जिन्हें उस्ताद कहते हैं? उस्ताद अपन ने पढ़े थे ना, उस्ताद कला पढ़ी थी, याद है कि नहीं? तो बीकानेर टेक दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित था, बताइए। तो ये थे आपके बीकानेरी शैली से संबंधित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान की जो ऊन मिल है ये आपके कहाँ पर है? ये भी आपके बीकानेर जिले में स्थित है। जो अपन पढ़ के आए हैं उन्हीं वही तो प्रश्न बने हैं उन्हीं से। तो राजस्थान में एक देवी मंदिर जहाँ चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं, उसका नाम क्या है, बताइए। कैसा क्वेश्चन बनाया है? हाँ, करणी माता मंदिर, करणी माता। वर्ष में 2 बार चैत्र और आश्विनी के माह में नवरात्रि में मेला भरता है। सफ़ेद चूहों को कावा कहा जाता है, ठीक है। इसके मंदिर को क्या कहा जाता है? करणी माता के मंदिर को, करणी माता के मंदिर को मठ नाम दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहां आज बीकानेर नगर आबाद है, वह स्थान कभी किस नाम से जाना जाता था, बताइए। राती घाटी, अंगुजा, मांड या बागौर, बताइए। किस नाम से जाना जाता था बीकानेर? तो बिल्कुल राती घाटी उपनाम बताया था ना आपको, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा स्थान टेसीटोरी की कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है, बताइए। तो बीकानेर हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूरा देखेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। सुमेलित है, सुमेलित है, ध्यान से पढ़िए। कौन सा सुमेलित है? बिल्कुल, तो जूनागढ़ का किला राय सिंह द्वारा निर्मित, ये तो सुमेलित है, सही है। लालगढ़ महल गंगा सिंह ने बनवाया, ये भी सही है। कोलायत झील महर्षि कपिल मुनि की तपोभूमि, जो कि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, अभी प्रश्न पढ़ा अपन ने। कोलायत को क्या कहा जाता है? बामन घाट झील भी कहते हैं। मुकाम जम्बोजी की तपस्थली, तो ये तो चारों ही जो है सुमेलित है, सभी सही हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। वही बात करें वह अभ्यारण्य जो बटवड़ पक्षी यानी इंपीरियल सेंटिगाउच, ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, बटवड़ पक्षी का कब के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। कौन सा अभ्यारण्य है जो इंपीरियल सेंटिगाउच के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल गजनेर अभ्यारण्य हम पढ़ के आए, गजनेर अभ्यारण्य। तालछा पर कहाँ है? ये तो आपके चूरू में स्थित है, ठीक है। तो ये आपकी होती है साथियों क्लास कंप्लीट। थोड़ी लंबी हुई है लेकिन कंटेंट इसमें ज़्यादा था, तो ज़्यादा था भाई, पढ़ना तो है ही है ना। तो चिंता की कोई बात नहीं करनी, और कोई भी डाउट हो क्लास को लेकर या कोई भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम भी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हो, कुछ ना कुछ हम समाधान जरूर निकालेंगे आपका।
ठीक है। तो पढ़ते रहे साथियों, बढ़ते रहे और इसी तरह जो है क्लास लेते रहे और बेहतर कंटेंट का आपके लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिल सके। अब आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी फिर से देखने हैं तो। हाँ, और इनकी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो पिछली क्लासों को भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने श्री गंगानगर ज़िले के साथ, है ना। जैसे अन्न का भंडारा, राजस्थान की खाद, टोकरी के नाम से इसको जाना जाता है गंगानगर। गंगानगर का अपन देखेंगे पूरा, ठीक है, जिला दर्शन। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार।